जिंदगी में जाऊन है अपन घर भर छोड़ के विकास का की अखिलेश यादव गुंडाई कराइस और जाऊन नहीं है गुंडाई करके सबका जाऊन भाले मारन के मार हट जावत रहा और अपन पेट भर से सु विकास का की अकुल इटावा जितना बिस्की में है कि चाहिए का कौन देश करना चाहिए का अखिलेश यादव करें योगी खुद एक गुंडा है। अरे गुंडा नहीं दुनिया बाबा की गुंडा है वो दम ताकत से कह दो कि ससु का चुकी है ने का जिंदगी कह रहे हैं कि चिलिम पी के पड़े रहते हैं अपने उसमें। अय्या ससु 4 से 10 बजे रात तक अपने घर में पड़ा से आए आराम का तो रुपया खूब कमा लीजिए क्या बाप या तो अब ये कमाए है तो बहुत से पड़ा है अब इसका अब इलेक्शन में दिखा दे जो हार जाए फिर वही भीतर में घुस जाए चोर है। वो तो बोल रहे हैं मैं सच्चा किसान हूँ। सच्चा किसान नहीं साला दलाल है, डकैती डालता है। जो होता है सुनिए तो हमारी तरफ प्रधान जी उनके खिलाफ वो कर दे अच्छा ये साला ऐसा है अब रात के निकले दे तो मिला के टच से तो प्रधान जी को कौन संभालेगा ये बताएं। सब आतंकवादी हैं मोदी खिलाफ बोले वाले मतलब आप किसान को सीधे आतंकवादी बता दिए। सब आतंकवादी हैं किसान कहाँ है किसान आवे न करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संजीव भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिंस सिंगार के। इस वक्त हम फतेहपुर जनपद के एक गांव में खड़े हुए हैं। दमोदर गांव है ये, दमोदरपुर गांव। और कल आपने देखा कल के वीडियो में कि हम लोग गहुरा गांव में थे जो कि मुस्लिम बाहुल एरिया था और उसी के बगल में एक गांव है वहाँ पे आए हैं। ये बता रहे हैं सर बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है। बाकी चर्चा करेंगे तो लोगों से पता चलेगा कि यहाँ की चुनावी माहौल क्या है। कुछ लोग मोदी योगी बात कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लंगोटी वाले बाबा को वोट देंगे। तो वो खैर बात की बात है। तो आज क्या करेंगे हम लोग विकास के मायने पर भी चर्चा करेंगे कि विकास कितना हुआ, क्या उस आधार पर आप योगी सरकार बनाएंगे। चर्चा शुरू करते हैं। सर आपका शुभ नाम? सुशील कुमार। तो क्या लगता है इस बार मतलब किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है? बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा हमारे यहाँ है मुद्दा सुरक्षा, कानून व्यवस्था। हाँ। पे हम वोट करेंगे। तो क्या मतलब क्या लगता है योगी सरकार जो 5 साल अभी रही है, चुनाव आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो क्या योगी सरकार में जो सुरक्षा व्यवस्था थी दुरुस्त थी? दुरुस्त रही, बहुत दुरुस्त रहे, सब लोग सुरक्षित रहे, विकास भी हुआ है, गरीबों में अन्न भी बांटा गया, पेंशन योजना भी चली, इसी तरह की तमाम व्यवस्थाएं रही। अखिलेश जी मंच से बड़े बड़े दावे करते हैं। दावे क्या इसको कहेंगे, तंज कसते हैं योगी सरकार पर कि उन्नाव केस आपने देखा, हाथरस कांड देखा, क्या इससे कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद है योगी सरकार में? अखिलेश सरकार में सबसे बड़ा दिक्कत थी चौराहे वाले गुंडों से। हर चौराहे पे 4 गुंडे खड़े होते थे, जो भी शरीफ आदमी जाता था 4 जूते का गुनाहगार होता था। इसलिए अखिलेश सरकार अच्छी नहीं है। मतलब आपका रुझान बीजेपी की तरफ है टोटल। अच्छा, कुछ लोगों से और बात करेंगे यहाँ पे। सर आपका शुभ नाम? थोड़ा आई फ्रंट पे आ जाइए। भारत भूषण तिवारी। क्या करते हैं सर आप? घर किसानी करते हैं। किसानी। कहते हैं कि जो किसान है उत्तर प्रदेश की, इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार या कहें केंद्र की जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार, उससे नाराज चल रहे हैं। नहीं, कुछ नाराज नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं, किसान सब साथ में है, बीजेपी के साथ में है। बीजेपी के साथ में है। अच्छा, राकेश टिकैत तो बोलते हैं कि 700 किसानों की शहादत हुई, इसका हम लोग बदला लेंगे। आने वाले यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसका बदला दिखेगा भी। ये क्या चीज? राकेश टिकैत चोर है। वो तो बोल रहे हैं मैं सच्चा किसान हूँ। सच्चा किसान नहीं साला दलाल है, डकैती डालता है। और वो सब भाई पैसे का, वो तो पैसे का एजेंट है। वो ये विपक्षों का जो है वो एजेंट है, वो बस पैसा लेता है और सरकार की बुराई करता है। योगी सरकार जैसी कोई सरकारें नहीं आई अभी तक, न आएगी, और वही आएगी फिर दोबारा। चुनाव में राकेश टिकैत 4 दिन बाद चुनाव में, वो इसके पहले चुनाव लड़ भी चुके और हार भी चुके हैं। हार चुके हैं, हारते रहेंगे। ये चुनाव के लिए ही तैयारी कर रहे हैं अपना सब। अच्छा, ये चुनाव के लिए ही पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये सब अपनी अपनी फिजा बनाने में लगे हैं। और असली किसान जो है 1 साल बैठ ही नहीं सकता अपना खेत बाड़ी छोड़ के। ऐसे मतलब जैसे बीजेपी के कुछ नेता लोग बोल रहे थे कि जो वहाँ पे किसान धरने पे बैठे थे वो नकली किसान थे। तो नकली किसान थे, सब नकली किसान थे, सब पैसे के लिए बैठे थे। कैसे जिए? क्या चीज? अगर 1 साल
किसान बैठ जाएगा तो खाएगा क्या, उनके बच्चे क्या खाएंगे, क्या उनको कहीं से पेंशन योजना है क्या? आगे थोड़ा आ जाइए। यहाँ पे युवाओं की आवाज भी उठने लगी है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे पनीर पुलाव छानत हुआ सीमा वाली है उनका, कहाँ से वो किसान नहीं आए सहकार लिए ट्रैक्टर हाथी घोड़ा लिए गन बंदूक लिए हूँ, किसान नहीं का वो तो कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से सुरक्षा उनके व्यवस्था साथ नहीं, रहते वो हैं। सब आतंकवादी है मोदी के खिलाफ बोले वाले। मतलब आप किसान को सीधे आतंकवादी बता दिए। वो सब आतंकवादी है, किसान कहाँ है, किसान आबे न ही नहीं है। किसान का देखिए ऐसा है कि यूपी में विकास, इंडिया में विकास ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता। हम उल्लू तो नहीं बन सकते हैं कि उल्टा लटक गए डाल में तो हमको सब उल्टा ही ऊपर दिखाई दे रहा है। हम जमीन पे हैं और हमें जमीन पे दिखाई दे रहा है, रोडें नहीं दिखाई जा रही है, कि विकास नहीं दिखाई दे रहा है, कि किसान के कौन सी व्यवस्था ऐसी जो नहीं है। इसके अभी इसके 5 साल पहले सपा सरकार थी, हम इतनी जल्दी तो नहीं पूछ सके कि सपा सरकार में क्या था, हमें आज क्या मिला है। हमें सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, अभी तक एक मर्यादा के साथ जिंदा है और हमें सारी व्यवस्था गवर्नमेंट से मिल रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं सरकार से। हम फिर चाहते हैं कि जब तक हम जिए तब तक योगी सरकार और मोदी सरकार ही रहे। अच्छा, अभी किसानों की बात हो रही थी और भैया ने बीच बिजली की बात की, कोई बिजली की बात किया था। तो योगी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में बिजली के बिल कुछ माफ किए हैं, तो क्या ये चुनावी लॉलीपॉप कहेंगे इसे? माफ करें या और बढ़ा दें, हमको मिले तो। तब तो पहले यह था कि बिजली का बिल भी आता था और बिजली भी नहीं मिलती थी। अब तो हमें बिजली भी मिल तो रही है। हम कहते हैं कि और महंगी कर अरे दें, लेकिन मिले तो। जिस सरकार में ट्रांसफार्मर चंदा करके लाया जाता था, आज वो बिजली बिल माफ करने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली बिल हाँ, माफ करने की बात कर रहे हैं। जिनकी सरकार नहीं थी 5 साल, 6 महीने ट्रांसफार्मर नहीं बनत रहा, वही का जो 500 रुपया कुल गांव चंदा लगावे तो बिजली आवत रहे। कि चोरन की सरकार आ रहा है, अखिलेश यादव का तो जिंदगी में नहीं है साथ में। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? आपका शुभ नाम? पंकज तिवारी, पंकज तिवारी। आपकी उम्र क्या होगी लगभग? 23 वर्ष। 23 वर्ष। आप युवा हैं। जैसे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, इस समय धरने पे आप देखे होंगे, यूको गार्डन में लखनऊ में बैठे थे, शिक्षक भर्ती के विरोध जो हुआ था, आरक्षण घोटाला हुआ था। बाकी और बहुत नौकरी में भैया सब झूठ है, सब जितने पढ़े लिखे हैं सब नौकरी में हो जाए, उचक्का हो ही नहीं होता। मतलब जो वहाँ पे धरने बैठे वो चक्का है। हाँ, सब हुआ है, सब विरोधी है, उचक्का न है, विरोधी है। कहना चाहते हैं, जो एक्चुअली पढ़ने वाला वो आज भी पोस्ट है। अच्छा, हाँ, और जो पढ़ने वाले नहीं, जिनको पैसे के दम पे हो, तो उनके लिए भ्रष्टाचार है। ये पैसे वाले हैं कि जितनी भी भर्ती निकली सबको कोर्ट में ले जाके फंसा दिया, केवल पैसे वालों की नहीं चली। थोड़ा आगे आ जाइए, सबसे बात करेंगे। मुलायम सिंह के सरकार में बांदा के आते थे, कौशाम्बी में पैसा देते थे, नकल घोष होते। ये बीजेपी के सरकार में कुछ नहीं हो रहा। बढ़िया सपा के लोग भी तो आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी पेपर सही से नहीं हो पाता, पेपर लीक हो जाता है। वो भाई जब बच्चे पढ़ेंगे तो वही पास होंगे। जब गुल्ली डंडा खेला, रात सीधी खावा, घूमा, मैं वो नकल के दम के पास है। जब बच्चे पढ़े लिखे मेरिट के अच्छे परीक्षा से वो नौकरी पा रहे हैं। वो मुलायम सिंह की सरकार में है, अखिलेश यादव के चाचा सुखपाल यादव, कहीं वो विधायक के और पत्नी होगी, जो बेचारे लाइन लगाए हैं वो बेचारे रेल के डिब्बा दिया करते। मतलब जाति के आधार पर नौकरी मिलती थी। हाँ, जात के आधार पर हमारे साथ हुआ है। योगी सरकार पे भी तो कह रहे हैं, आरोप लग रहा है कि ठाकुरों और पंडितों को नौकरी दे रही है। योगी सरकार में लेके चल रही है। योगी सरकार मैं सभी से बात करूंगा, सभी इस मुद्दे पर बात करूंगा। योगी सरकार में परीक्षा के टेस्ट निकालिए, इसमें क्या है, क्या पैसा दो। भैया, जैसे भैया बता रहे हैं, सीटें तक चली गई। आपका ठीक है, मैं आपका आक्रोश समझ सकता हूँ। जैसे भैया ने बोला, आप लोग युवा थोड़ा और आगे जाइए, और लोग आप भैया थोड़ा आगे आ जाइए, आइए आगे आइए। जैसे थोड़ा युवाओं की बात करते हैं। जैसे भैया ने बोला कि इसमें नौकरियां मिल रही हैं और जो परीक्षा होती क्लियर होती है। क्लियर होती, खुलासा इसलिए होता कि तनिक भी गड़बड़ी हुई कि तुरंत खुलासा हो जाता था। ये खुलासा के लिए सरकार में नहीं होता था, वो भीतर सब दाब ले आते रहे। 8-8 लाख रुपया ले कहा तुम ज्वाइन। जितने एग्जाम हुए सभी के तो खुलासे हो गए। अरे ऐसे कैसे हुआ कि सभी खुलासा हो गए? कितने हमारे रिलेशन के लोग सब सरकारी सर्विस में हो रहे हैं। कह रहे हैं कि लगभग 19 एग्जाम सरकार ने करवाए, सभी पेपर लीक हो गए। अरे तो लीक ऐसा कुछ नहीं है कि जितने करावत है तो सरकारी सर्विस जितने में ही कसत हुई थी। अखिलेश सरकार में कोई खुलासा नहीं होता था, वहीं से लिस्ट जारी होती थी कि जितने लड़कों का पैसा पहुंचता था उतने सर्विस में होते रहे। बाकी जितने फार्म है सब रिजेक्ट का। तुम्हारा कुछ हुआ भी है सर, हुआ भी है। अखिलेश यादव की सरकार में मेरिट बेस पे सब पुलिस में हुए हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने एग्जाम क्लियर किया और पुलिस में हुआ हो। योग्य नहीं हो, सब योग्य नहीं होते थे, सब अयोग्य होते वाइट थे। बदमाश इसमें लेकिन है लिखे नहीं एग्जाम हो। निकालिए, आपके पास हिम्मत है एग्जाम निकालिए। क्यों नहीं एग्जाम निकाल पाते हैं? तभी तो नहीं होते हैं। मतलब इस बार इस गांव का युवा भी बीजेपी के साथ है। हाय बीजेपी के साथ है, रहेगा भी। मतलब भविष्य में रहेगा भी। हाँ रहेगा भी। अच्छा, कोई ऐसे मुद्दे जो मतलब सरकार से नाखुश है, आगे चल के आकर सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। सभी मुद्दे सही कर रही है सरकार जी, हमारे लिए सही कर रही है। आपके नजरिए से? हमारे नजरिए से बहुत सही कर रही है। चलिए ठीक। सब मुद्दे पीछे हैं। देश हित सर्वोपरि है। देश हित सर्वोपरि है, सब मुद्दे पीछे। सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। हमें केंद्र से मोदी जी से ज्यादा लगाओ। उसके साथ अगर हमारी सरकार दोनों जगह एक होगी तो हमारे राज्य का हित होगा। केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार अब अगर अलग अलग हो गई तो खींचातानी होगी, कुछ काम नहीं होगा। इसलिए जहां मोदी है वहां योगी रहेंगे। चलिए, मतलब आपका कहना है कि दोनों जगह एक ही सरकार रहेगी तो काम अच्छे से हो पाएगा। सरकारों में नहरों में पानी नहीं देखा गया है। 5 साल से नहर कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू नहर चल रही है, पानी नहीं देखा गया था पिछली सरकारों में। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भाई व्यवस्था में कमी क्या है ये योगी सरकार में? अच्छा, आपके गांव की तरफ जब आ रहे थे तो हम लोग साइड आए हैं तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा थे तो बोल रहे थे कि सर आप लोग आए हैं तो एक रोड बन रही ना अभी। हाँ, तो बोल रहे थे रोड बहुत दिन से खराब थी, रोड नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब इसी सरकार में तो रोडें यहाँ बन रही नहीं, यहाँ तो निकलना मुश्किल। सरकार तो 5 साल हो गए, जाने वाली है सरकार। न जाने वाली नहीं है, आने वाली है सरकार। नहीं, वो तो 10 मार्च को क्लियर ही हो। वो 10 मार्च को यही है कि योगी बाबा ही आएंगे, कोई टालने वाला नहीं है। कोई कितना भी विपक्षी हो जाए, कोई कितना भी विरोध करे। मतलब ब्राह्मणों की भविष्यवाणी है। ब्राह्मणों का बिल्कुल आशीर्वाद है। आशीर्वाद है योगी सरकार को। योगी सरकार आएगी। अच्छा, हाँ भाई, इससे देखिए अब गद्दार लोग हैं जो माने ये बीजेपी के विरोध में बोलते हैं। नहीं, देखिए किसान 2000 रुपए हर 4 महीने में उसको मिलता है और फ्री अनाज मिल रहा है गरीबों को। गरीब और सामान्य सब बराबर हैं। तो अब बताइए चाहिए क्या भाई? रोड की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, हर व्यवस्था तो टाइट है। चाहिए क्या? विपक्षी ब्राह्मणों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है। नहीं, जो और अन्य मतलब पार्टियां हैं वो तो प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन, ये सम्मेलन कर तो रही ब्राह्मणों नहीं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं गद्दार कि विपक्ष वाले कह रहे हैं। ऐसा कहे। नहीं, विपक्ष वाले कर रहे हैं कि योगी सरकार में विकास को मार दिया गया, फलाने को मार दिया, पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये अपराधियों को मारा जा रहा, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, किसी भी जाति का हो। किसी भी जाति का हो, गलत करेगा तो गलत होगा। किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। मैं यूपी के ब्राह्मणों से पूछना चाह रहा हूँ कि रावण भी वेद पाठी ब्राह्मण था, उससे अच्छा कोई ब्राह्मण नहीं था उस युग में। कितने लोग ब्राह्मण हैं आज जो उसकी फोटो के अपने घर में मूर्ति लगा के पूजते हैं। ब्राह्मण के नाम पे जो जाते हैं, अपराधी है वो किसी भी कौम का हो, मारा तो जाएगा। और विकास दुबे ने जितने भी हत्याएं की कोई ब्राह्मण की किया तो ब्राह्मण द्रोही था, उसको तो मरना ही बेहतर था। अभी जीवित होता तो कितने ब्राह्मणों के लिए जाता हो, उसका मरना जरूरी था। कितने ब्राह्मण यूपी का जो अपने घर में रावण की पूजा करता है, बताए हमसे कोई खुल के आके? कोई नहीं है तो ब्राह्मण था, सबसे बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण था उस समय। भगवान राम ने भी उसको पूजा करने में बुलाया, लेकिन क्यों नहीं उसकी पूजा को लगाता? ब्राह्मण के नाम पे जाता तो जाए, रावण की मूर्ति लगाए पूजा करे। हम देखते हैं अयोध्या का नाम क्यों लेता है, क्यों जाता है तीर्थ स्थानों में? अच्छा, कहते हैं कि यूपी की राजनीति में जो विशेषज्ञ है राजनीति के, वो लोग कहते हैं कि यूपी का ब्राह्मण जिस पार्टी का साथ दे देता है उसी की सरकार बन जाती है यूपी में। ये पक्का नहीं है, ये बिल्कुल 100% प्योर है। इस बार आप लोग बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के साथ खुल के हैं, खुल के, और जन धन बल हर तरह से उसके साथ लगे हुए हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष पास कोई मुद्दा ही नहीं है। डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। मैं पूछता हूँ 2004 में पेट्रोल की क्या कीमत थी, बताइए आप। 2004 में क्या कीमत थी, 2014 में कितनी हुई? 42 रुपया था 2004 में, 2014 में 82 रुपया हो गया, दुगना से ऊपर पहुंचा। उसके बाद 2017 तक मोदी राज में 7 साल में कितना हुआ
आज 15 रुपये बढ़ा 7 साल में। मतलब महंगाई नहीं हुई। और कौन सी महंगाई कोई अब समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो होगा ही होगा। जी। वो तो होना ही है, समय के साथ परिवर्तन तो होगा ही होगा। अखिलेश यादव का ना यूपी के पुलिस में भरोसा ना वैक्सीन में भरोसा, तो उनका भरोसा काहे में होई? जब उनकी सरकार आ जाएगी। हाँ, और उनकी जब अब वो अपने घरे के नहीं थाम पावत है भाई, आहू जाए वो में बीजेपी में मिल गई। अर्पणा यादव। हाँ हाँ मिल गया। अभी आपके गांव के बगल के लोग बोल रहे थे कि अर्पणा यादव गई है बीजेपी में, होली खेलने के बाद 14 तारीख को फिर अपने में आ जाएंगी। पूरी सरकार बनाए के थोड़ा आगे आ- जिंदगी में जाऊन है अपन घर भर छोड़ के विकास का की अखिलेश यादव गुंडाई कराइस और जाऊन नहीं है गुंडाई करके सबका जाऊन भले मड़न के मार हटजावत रहा और अपन पेट भर से सु विकास का की कुल इटावा जितना स्कीम है कि चाहिए का कौन देश करना चाहिए का। अखिलेश यादव कह रहे योगी खुद एक गुंडा है। अरे गुंडा नहीं दुनिया बाबा है कि गुंडा है वो दम ताकर से कह जो कि ससु का चुकी है ने का जिंदगी कह रहे हैं कि चिलिम पी के पड़े रहते हैं अपने उसमें। अय्या ससु 4 से 10 बजे रात तक अपने घर में पड़ा से आए आराम का 2 रुपया खूब कमा लीजिए क्या बाप या तो अब ये कमाए है तो बहुत से पड़ा है अब इसका अब इलेक्शन में दिखा दे जो हार जाए फिर वही भीतर में घुस जाए। अच्छा, या केवल गुंडा यही के राज में रही अखिलेश यादव सर। अखिलेश सरवार के अखिलेश के सरकार में गुंडाई मुलायम सिंह खूब गुंडाई की है इनके देखते रहे या तो बिरादरी में गुंडाई के अलावा कुछ नहीं रहा 4% चलत रहे। अखिलेश जी खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो जो ब्राह्मण है और ठाकुर पर राजनीति करती है और अपने लोग को जहाँ भी नौकरी के पद होते हैं खाली होते हैं वहीं भर देती है ब्राह्मण और या ठाकुरों को। या तो कुछ नहीं है सब जात के जौन योग होगी तो मिली नौकरी। हम पढ़े लिखे नहीं है ना कह दे हमको नौकरी मिल जाए का आप बताओ हाँ कि मिली ये सब यही आ ये चोर बाजार लगी 5 साल इलेक्शन हो जा दे इनका बिल्कुल हारा चाहिए ना अगर जीत गई है तो सरकार हमारा शासन में चाहिए इनकी सरकार बने कि हमका कोई विकास नहीं मिला बिजली मिले न पानी की व्यवस्था कहो कौनो व्यवस्था ही नहीं कह पान का कह पान रुपया लिए जो उनका। अखिलेश जी बोले हैं कि 300 यूनिट बिजली बिल माफ कर देंगे हमारी सरकार आएगी। अरे इनका तो आज तक कहूँ की सरकार नहीं रही का रही है 3 बार ही रहे इनके पिता रहे ही रहे का किहन भाई आज तक अब कागज का हाथे नहीं अभी तक इनका नहीं दिखा अब जो इलेक्शन आवत दिखान है कि हम ब्राह्मण भाई तब कभी ब्राह्मण की सुनाई ही नहीं होती थी। अब आज चाहे सपा हो चाहे बसपा हो ये ब्राह्मण इनको अब दिख रहा है चाहे कांग्रेस हो। अभी तक ब्राह्मण कहाँ चला गया था? अब 3 साल पिताजी की सरकार थी और अखिलेश जी की सरकार तब नहीं दिखा कुछ नहीं कभी नहीं दिखा इनको। अब तो सरकार में कम से कम ध्यान होगा कि पंडितों है सरकार में ब्राह्मण का ही नहीं बल्कि हर समाज का सम्मान है, हर वर्ग का सम्मान है, किसी के साथ अहित हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये तो कोहू का नहीं सुनत रहे तो बस टोपी लगा लेबा हाय हुसैन करत लाल वाले। हाँ केवल इनका मुसलमान दिखात रहा गल्ला बट रहा है तो जात देख के तो बट नहीं रहा है पेंशन आ रही तो जात देख के बट नहीं रही वो क्या है जो बना है 5 लाख वाला। सर थोड़ा आप साइड हो जाए आयुष्मान भारत कार्ड जात देख के बनी नहीं आपके है। यहाँ हॉस्पिटल भी एक बनी ना। हाँ ये गौरा में बना है हमारे गांव की नहीं लेकिन ये है गौरक जमीन में वहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा आयुष्मान। हाँ तो आयुष्मान कार्ड बना है तो कोई जात देख के बना नहीं तो सरकार में कहाँ जात पात का मामला रहेगा। लेकिन गरीब जो हैं वो बोल रहे हैं कि गरीब वर्ग के लोग कि हमको जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका लाभ सही से मिल नहीं पाता है। सर गरीब को कौन सा मतलब सुविधा नहीं मिल रही है गरीब को बताए ना सबको बराबर अगर गल्ला मिल रहा तो हर गरीब को मिल रहा है पेंशन मिल रही है 60 साल तो लमसम सबको मिल रहा है। क्या गरीब के साथ क्या अत्याचार हो रहा है बताए ना गैस मिली है तो सबको मिली है गरीब अमीर किसी जात बिरादरी को नहीं कि मुस्लिम है ये पासी है ये पंडित है ये ठाकुर ऐसा करके तो दिया नहीं गया। अच्छा लोग आरोप लगाते जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास मिलना है तो वहाँ पे प्रधान जी होते हैं लेखपाल जी वीडियो जो भी होता है मतलब तो बोलते हैं कि वो लोग कुछ पैसा ले लेते तब जाके प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा निकालते हैं फिर घर बनवाते हैं। प्रधान ही बोल रहा हूँ आप ग्राम प्रधान है चलिए फिर चर्चा अच्छे से होगी। लेकिन मेरे यहाँ कोई आवास नहीं है मेरे यहाँ 0-0 खाता है। अब मैं मतलब यही 2020-21 में हुआ हूँ प्रधान तब से मेरे यहाँ 0-0 खाता 2022 में सर्वे हो नई लिस्ट बने तब आवास का मामला है तो अभी तो लेने फिर हम सर्वे करने आएंगे दोबारा प्रधान जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
जब आप लिस्ट बना लेंगे तो हम एक बार फिर सर्वे पूरे गांव में करेंगे। आप कितने लोग को आवाज दिए, कितने से कितना रुपया लिए? हाँ हाँ, यही फिर आपसे हम जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं रुपया लेने के, जो पिछला कारोबार हुआ है गड़बड़ व्यसना वाला, ये गांव है इतना पिछड़ा हुआ था, आज तक इसमें अब शुरुआत होने जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ मोहम्मदन प्रधान होते थे और कितना घोटाला किए, उसकी पहले जांच करवाई जाए। क्या मतलब इसके पहले बहुत घोटाला हुआ? घोटाला हुआ भाई, हमारे यहाँ काम नहीं हो तो हम क्या समझेंगे उसको घोटाला? समझेंगे घोटाला करना, जांच करना क्या? आज तक ये सृष्टि जब से रचना हुई है उसके ये पोजीशन है, उसको देखा जाए, उसकी जांच अवश्य होना चाहिए। किन मुद्दों पर कहाँ क्या गड़बड़ किए हैं, लेटरिंग दिए हैं उसका पैसा निकल गया, आज तक क्या नाम से किसी को लेटरिंग नहीं मिली। जिन खास को लोग थे उनको थोड़ा बहुत बनवा दिया, उसके बाद फुर्सत पैसा। जैसे आप बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ गांव में, तो आप स्वयं देख रहे, आप किस पर्पज से आया, कहाँ से आया, आप पहले ये बताइए। मैं आप लोग के जो समस्या है उसको सुनने ही आया। किस पार्टी से संबंधित है आप? मैं किसी पार्टी से नहीं, बस मैं एक पत्र, मैं निष्पक्ष तरीके से आप लोग की बात सुन रहा हूँ। आप लोग लेकिन मेरा सवाल ये था आपसे, आप भी देख रहे हो और देख लीजिए। बिल्कुल, मैं अभी गांव के बार घूम कर आया हूँ। मैं ये आपसे मेरा सवाल ये था, बात ये है मेरी कि जो घोटाला हुआ उसकी जांच अवश्य हो और उनको दंडित किया जाए, उनको दंडित करके उनसे रिकवरी करवाई जाए, उसके बाद में दंड दिया जाए उनको, दोबारा ऐसी हिम्मत न करें। नहीं, एक मिनट मैं चाहूंगा, मेरा सवाल ये भी है, 5 साल आपने प्रधान जी को झेला, क्या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसकी शिकायत का ऊपर जाके करें प्रधान जी की? सुनिए, हमारे पास इतनी ताकत नहीं, इतना पैसा नहीं कि सब जगह जाकर दे दो, वो पैसा दे के मुंह बंद कर देंगे, हमको डांट के भगा देंगे तो हम चूतियां जो भागते फिरे। मतलब पैसा का भी खेल होता है? क्यों? पैसे के बगैर तो सब पैसे में तो जांच होती है। जांच एक अपराधी पैसा दे करके वो किया उसने अपराध, और दूसरी जांच पार्टी आई, उनको मुर्गा मुसल्लम खिलाए, नोट गरम किए, और उनकी जांच जो है ठंडे बस्ते में फिट हो गई। तो जांच वाले भी ऐसे किए होंगे। हमारा तो यही, जब मामला उसमें नहीं निर्णय ले पाए तो ऐसे सिद्ध होता। और कुछ पूछना है? नहीं, आपसे तो पूछ लिया हम प्रधान। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जांच होना चाहिए। जो पुराना गचर पंचायत हुआ है वो पैसा कहाँ गया, गरीबों को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? दूसरी बात, जांच कैसी होती है, किस प्रकार की जांच होती? जांच तो ऐसी होती है। प्रधान जी, जैसे ये आपके गांव के ही सदस्य हैं, आपने बताया आप प्रधान हैं, तो इसके पहले जो पूर्व प्रधान थे, आपके सामने बात हुई, इन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत घोटाला किया। अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती ना उनके खिलाफ जांच करवाएं आप। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये क्यों करवाएं जांच? क्योंकि आपके गांव के अथॉरिटी जो जिले से लेकर के यहाँ तक वीडियो और ये दुनियादारी हैं जो होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अरे सर, आप नहीं पैनल, जब इस प्रकार का पैनल बना है तो उनने जांच कमेटी के पैनल क्यों नहीं स्वच्छ वालों को भेजा यहाँ? सीधी सी बात। नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, दुश्मनी ले एक मिनट चाहूंगा आपसे। ऐसा भी होता है। सुनिए तो हमारी तरफ प्रधान जी उनके खिलाफ वो कर दे, अच्छा ये साला ऐसा है, अब रात के निकले दे तो मिला के टच से, तो प्रधान जी को कौन संभालेगा ये बताइए? प्रशासन में बगैर पैसा दिए किसी भी कार्य के लिए जाओ तो वहाँ पहले पैसा चलता है, पैसा दो तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो हाँ हो जाएगा। ये फुर्सत कर दिए। अब बोलिए, मतलब सरकार की तरफ से सुविधाएं सभी लास्ट में यही फिर आता है जी कि जिन पॉइंटों पे गड़बड़ेशन हुआ है उसके सही निर्णय लिया जाए और उनको रिकवरी करवाई जाए और फिर उनको दंडित किया जाए। सीधी से नहीं, मेरे कहने आप यदि देखने आए हैं तो देख लीजिए हमारे गांव का कितना एक मिनट और इस मीडिया में से बताइए। एक मिनट मैं भी बोल लूं। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप लोग समस्या बता रहे हैं, अगर आप इसकी शिकायत नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप सभी प्रधान का जो आपने कहा कि आप इसकी जो है जिम्मेदारी वो करके इनकी जांच करवाएं। क्योंकि आप जांच कराना मेरा काम नहीं है। जनता ने चुना है, इसका हिसाब जनता लेगी। जनता ने मुझे चुना है। आपकी जनता ही बोल रही है कि हम कैसे हिसाब लें, क्योंकि हिसाब जनता ने चुना है, जनता इसका हिसाब उससे ले।
मुझे चुना, मेरा हिसाब 5 साल बाद मुझे जनता लेगी। इसके पहले जो घोटाला उसको भूल जाए, उसको जनता ही हिसाब देगी। कैसे हिसाब हो? आप शिकायत करेंगे, उसकी जांच होगी, तभी तो एक प्रकार से। नहीं तो इसके देखो, हम उसके विपक्ष में चुनाव लड़े, हाँ, हाँ। हमारा काम नहीं है इसकी जांच कराना। जांच कराना है जनता का काम है। जहां सहयोग पड़े वहां हम खड़े मिलेंगे। लेकिन हम जैसे प्रधान बने 5 साल के लिए, हमने अच्छा किया बुरा किया, उसकी जांच जनता किसी भी वक्त हमसे ले सकती है, हमसे हिसाब। चलिए, यहाँ पे लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन भी करने लगे हैं। बाकी वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। हम लोग आए थे चुनावी कवरेज के लिए, लेकिन जो आम जनता की आम समस्याएं, घरेलू नहीं, इसको गांव की जो समस्याएं हैं, योगी जी का कार्य अच्छा है, इन्हीं को ही चुना जाएगा और इन्हीं को ही क्या नाम से वे पद मिलना चाहिए। चलिए, मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि सभी लोग का मत जो है बीजेपी की तरफ जा रहा है और योगी सरकार बन रही है। तो वीडियो यही समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और गांव में। धन्यवाद।